नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हर का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है यह हम सीखेंगे और इसके लिए दो सवाल आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। आप इस वीडियो पर आ गए हैं, कृपया करके वीडियो पूरा देखकर जाइए, जरूर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले से लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है 1/√2। यह सवाल भिन्न रूप में लिखा हुआ है। ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो जो नीचे वाली संख्या है इसका हमें परिमेयकरण करना है। किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले 1/√2 लिखना है, फिर गुणित का चिन्ह लगाना है, और क्योंकि हर का परिमेयकरण करने वाले हैं इसलिए हर में जो संख्या है उसका अंश और हर में हमें गुणा कर देना है। तो क्या होगा कि 1 का गुणा √2 में होगा। इस प्रकार से √2 में 1 का गुणा होने पर √2 ही आएगा, और √2 में √2 का गुणा होगा तो नीचे आ जाएगा 2। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से जो संख्याएं होती है रूट के अंतर्गत, उसमें एक नियम होता है कि यदि रूट के अंदर सेम संख्या हो, माना कि √a गुणित √a है, तो यह संख्या रूट के बाहर निकल जाती है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? √2/2। यह हमने पहला सवाल किया। अब इसके बाद में हम दूसरा सवाल करेंगे कि इसमें 5 अंश हैं और √7 - √2 हर हैं। तो सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे 5/√7 - √2, और क्योंकि हम हर का परिमेयकरण करने वाले हैं इसलिए जो हर है, हर का हमें अंश और हर में गुणा करना है। तो अब यहाँ पर क्योंकि इसमें एक चिन्ह आ रहा है माइनस है, तो ऐसे सवाल में जब कम से कम कोई एक चिन्ह हो वहाँ पर चिन्ह भी बदल जाता है हर का परिमेयकरण करने में। तो √7 + √2 यहाँ पर हो जाएगा, और नीचे भी √7 + √2। इतना आपको याद रखना है कि हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि हर का अंश और हर में गुणा करेंगे। लेकिन अगर उनके बीच में कोई चिन्ह है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इतना करने के बाद हम इसमें गुणा करेंगे। देखिए 5 में √7 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? 5√7, और फिर 5 का गुणा √2 में होगा तो 5√2। इस प्रकार से आएगा। साथियों, यहाँ पर 5 से 7 आप 35 नहीं कर सकते, आप यहाँ पर 5 दूनी 10 नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं कि यदि यहाँ पर भी 5 होता और यहाँ पर भी सिर्फ 7 होता तो आप 5 7 35 कर सकते थे, या फिर यहाँ पर √5 होता तो यहाँ पर √5 गुणित √7 √35 हो जाता। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, इसलिए हमें जैसी परिस्थिति बन रही है वैसे हमें सवाल करना पड़ेगा। उसके बाद √7 का अब हम हर का गुणा करते हैं, √7 का √7 में गुणा। देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं जिसका उपयोग हम करने वाले हैं। पहले इसका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं, फिर उस सूत्र से मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आएगा। √7 का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ये कैसे आएगा कि एक सूत्र होता है कि a² - b² बराबर a + b, और अगले ब्रैकेट में आएगा a - b। तो देखिए √7 a है, √2 b है, यहाँ पर √7 a है, √2 b है, तो a - b a + b, तो a - b और a + b तो अपने पास में है, तो बराबर में क्या आएगा? a² - b²। तो a क्या है? √7 है तो उसका स्क्वायर लगा दिया, और b क्या है? √2 है तो उसका स्क्वायर लगा दिया, और बीच में है माइनस। तो अब कैसे ये सोल्व होगा? अब ये इस प्रकार से सोल्व होगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि √a गुणित √a क्या हो जाता है? a हो जाता है। तो √7 का स्क्वायर मतलब √7 गुणित √7 है, तो ऐसे में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और √2 गुणित √2 का हो जाएगा 2। और ऊपर वही संख्या जो पहले आपको लिखवाई गई थी 5√7 + 5√2, और इसको एक स्टेप और बढ़ा देंगे, 5√7 + 5√2 हो जाएगा, और नीचे 7 में से 2 गए 5 आ जाएगा। और यही अपने सवाल का आंसर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप अवश्य बताएंगे, और इसी प्रकार के अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।